जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड किसी मुद्दे पर या फिर भारत के आंतरिक संबंध से रिलेटेड मुद्दे पर। तो जी हाँ, आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीओके के बारे में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखेंगे कि पाकिस्तान का अधिकार जम्मू कश्मीर में हुआ कैसे। साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से अक्साई चीन को भी समझेंगे। इसका पूरा मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप सबको पता होगा, साल 2019 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा करने के बाद इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। किसे? जम्मू कश्मीर को। एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर में, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनी। तो इसके माध्यम से वहां धारा 370 हटाई गई। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पीओके में क्या हो रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा विधानसभा का इलेक्शन करवाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि पीओके इंडिया के ही क्षेत्र में आता है, लेकिन अवैध तरीके से उस पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो पाकिस्तान उस पर इलेक्शन क्यों करवा रहा है, सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर समझेंगे। पहले समझते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस। यह जो टॉपिक है आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आंतरिक सुरक्षा से, जो आपके जीएस पेपर 2 में आता है और जीएस पेपर 2 के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं। साल 1947 की बात है, जब इंडिया आजाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। तो उस समय जो हमारी कंट्री थी इंडिया, यह कई देशी रियासतों में बटी हुई थी। तो जितनी देशी रियासतें थी सबको यह अधिकार दिया गया कि आप या तो स्वतंत्र रहिए, या फिर पाकिस्तान में शामिल होइए, या फिर इंडिया में। तो जितनी देशी रियासतें थी सभी ने इंडिया को सपोर्ट किया। उसमें से 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या कहा कि हम ना तो इंडिया में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे। उनका नाम क्या था? एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग विस्तृत तौर पर हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, इसी से हम लोग जोड़ेंगे। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोग समझ लें। क्या हुआ कि जो हैदराबाद था उसका भी विलय कर लिया गया और जो जूनागढ़ था उसका भी विलय कर लिया गया, एक का पुलिस कार्यवाही के द्वारा और एक का जनमत संग्रह करवा के। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था, वहां के राजा थे राजा हरि सिंह। इन्होंने क्या कहा कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे और जम्मू कश्मीर एक अलग राष्ट्र होगा। उनकी बात भी मान ली गई। हुआ क्या कि जैसे ही इंडिया आजाद होता है, पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान की सेना कबीलाई वेश में क्या करती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, उस पर अधिकार करना चाहती है। तो जब वहां के राजा हरि सिंह को यह बात पता चलती है, तो उन्होंने क्या किया कि भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? नए प्रधानमंत्री बने थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया, इनसे मदद मांगी कि पाकिस्तान हम पर अधिकार करना चाह रहा है, आप हमारी हेल्प करें। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। इन दोनों लोगों ने, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर कर देते हैं तब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या हुआ कि वहां के राजा ने आनन फानन में इंडिया के साथ विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर भी हमारे अंडर में आ गया। ठीक, कुछ अधिकार थे जो स्पेशल तौर पर उससे दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 370, धारा 370, ठीक, अनुच्छेद 370। ठीक, उसके तहत क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया, इंडिया ने अपनी सेना भेजी और जो पाकिस्तान के लोग थे, जो कबीलाई वेश में सेना प्रवेश की थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया। तो क्या हुआ कि युद्ध चला। वह उस युद्ध का विराम कब हुआ? साल 1949 में। और इसकी मध्यस्थता किसने की? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र में यह बात गई और उसने भारत और पाकिस्तान को यह बात रखी कि जिसकी सेना जहां पर है वहां तक उसका अधिकार होगा। तो पाकिस्तान एक तरह से हम लोग देखें तो वो इंडिया के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका था। तो जहां तक उसकी सेना थी वहां तक उसे अधिकार दे दिया गया और एक रेखा खींची गई जिसे हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, यह इंडिया और पाकिस्तान की एक मानक रेखा बनाई गई जम्मू कश्मीर में। तो जहां तक पाकिस्तान की सेना थी वो पाकिस्तान के अंडर में हो गया और बाकी का जो क्षेत्र था वह इंडिया के अंडर में हो गया। तो एक क्षेत्र निकल के आया LOC, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक, पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उसके बाद साल 1962 में चाइना से युद्ध होता है, तो चाइना भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाता है और वो भी अधिकार कर लेता है। तो वहां एक लाइन बनाई गई, कौन?
कौन सी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC बनाई गई। तो अगर आप लोगों से प्रश्न बने कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली या भारत और POK के बीच में कौन सी रेखा है, तो वह है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अगर पूछे कि अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सी रेखा है, तो वह LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। क्या हुआ है कि जब 5 अगस्त 2019 में धारा 370 वहां से हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नाम के क्या हुए? यूनियन टेरिटरी बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान इससे बौखला गया। तो पाकिस्तान के अंडर में जो POK वाला क्षेत्र है, जिसे वह आजाद कश्मीर बोलता है, हम लोग उसे गुलाम कश्मीर बोलते हैं, उसने क्या किया? उसे भी एक राज्य घोषित कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। कौन कौन से? एक सिंध हो गया, एक पंजाब हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया और एक खैबर पख्तूनवा हो गया। ये खैबर पख्तूनवा वही है जहां पर तालिबान रहता है। पाकिस्तान में जो तालिबान है उसे क्या बोलते हैं? तहरीके तालिबान। जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसे तालिबान बोलते हैं। तो खैबर पख्तूनवा पूरी तरह से किससे रिलेटेड है? पाकिस्तान का तहरीके तालिबान से। और जो बलूचिस्तान है यह वही प्रांत है जो पाकिस्तान से आजाद होने की बात करता है। तो पाकिस्तान में अगर प्रश्न बनता है कुल कितने प्रांत हैं, तो 4 प्रांत हैं। कौन कौन से? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और साथ ही साथ खैबर पख्तूनवा। ठीक है, ये 4 राष्ट्र वहां पर हैं, 4 राज्य। और जो यहाँ का हमारा हम लोग कहते हैं गुलाम कश्मीर, वो आजाद कश्मीर बोलते हैं POK को, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उसे भी उसने एक UT के नाम से, यूनियन टेरिटरी के नाम से जारी किया और वहां पर उसने विधानसभा का इलेक्शन करवाया अभी हाल ही में। तो वहां की जो एरिया है उसमें 20 लाख मतदाता रहते हैं और कुल कितने? 700 के करीब उम्मीदवार आए और वहां पर वोटिंग हुई और चुनाव करवाया गया। हम लोगों का अनुमान यही रहेगा, पूरी यह सद्भावना रहेगी कि आगे चलकर POK को इंडिया में शामिल किया जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन कहती है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक यही है कि POK में पाकिस्तान इलेक्शन करवा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों ने यह समझा कि जो आज का जम्मू कश्मीर हम ये देखते हैं ना, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है, इंडिया के अंडर में सिर्फ इतना है। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए विस्तृत तौर पर बात करते हैं। क्या हुआ कि POK में पाकिस्तान ने हाल ही में विधानसभा चुनाव करवाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने POK को राज्य का दर्जा दिया। उसके पहले पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा नाम के 4 राज्य थे बस। यहां पर जो चुनाव हो रहा है POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 20 लाख मतदाता हैं और 700 के करीब उम्मीदवार आए हैं चुनाव में। यह हम लोग ने भी बात किया कि जब आजादी हुई इंडिया की और पाकिस्तान की, तो उसके बाद पाकिस्तान की सेना कबीलाई रूप में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। राजा हरि सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं और युद्ध होता है। तो प्रथम युद्ध हुआ 1949 में, युद्ध विराम हुआ। मध्यस्थता किसने की? UN ने की, यूनाइटेड नेशन ने की, संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की। उसी की देन है जो आज हमारा कश्मीर POK के तहत आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है। अगर UN ने मध्यस्थता न की होती तो इंडियन फौज पाकिस्तानियों को यहां से भगाने में सक्रिय हो जाती। तो इस तरह से POK न बनता। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मैप के माध्यम से। यह मैप मैंने बना रखा है, एक एक पॉइंट विस्तृत तौर पर समझेंगे। ठीक, देखिए यह पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है। इसके नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है, साइड में पंजाब पड़ेगा, उसके बाद उत्तराखंड पड़ेगा। ठीक, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में है ना, यह जो रेखा है ध्यान से देखिएगा, ये वाली, यह पूरी रेखा किसकी है? यह है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिसे हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पाकिस्तान के POK को और जम्मू कश्मीर को विभाजित करता है। और यह जो रेखा बन रही है, यह आपका क्या? सियाचिन ग्लेशियर है। यह रेखा जो है ना, यह साल 1962 में खींची गई और इसका नाम क्या है? इसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। तो अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो देखिए यहां से जो ये रेखा गई है, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ इतना ही इंडिया के अंडर में है जम्मू कश्मीर। ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो इंडिया का सिरताज बोला जाता है, उस पर पाकिस्तान और चाइना दोनों का नियंत्रण है। तो देखिए इतना हमारे पास है, इसमें से ये हो गया लद्दाख और ये हो गया कश्मीर और ये हो गया क्या? जम्मू। अब हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे कि कहां का कितना क्षेत्रफल है, किसके अंडर में कितना है। और इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर राज्य का
कुल कितना हिस्सा है। ठीक, देखिए ये हो गया पीओके, यहां से लेके यहां तक पूरा क्षेत्र। ठीक, यह दो भागों में डिवाइड है। एक कश्मीर है जिसे हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 13,297 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और ये क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी कहां आता है, पाकिस्तान के अंडर में आता है पीओके के तहत। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 64,817 वर्ग किलोमीटर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। आप लोगों ने एक सड़क का नाम सुना होगा जो वन बेल्ट वन रोड योजना चलाया था चाइना ने, उसके तहत चाइना के यहां पर चाइना का सिंजियांग प्रांत है और यहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया गया है। तो एक ऐसे करके सड़क निकाली गई है जिसे हम लोग CPEC बोलते हैं। ठीक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं एक वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये जो इंडिया के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का नियंत्रण है पीओके में, वहां से सीधे पाकिस्तान ने क्या किया है, एक सड़क निकलवा दी है जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, एक वीडियो में शूट कर चुका हूं। तो यह बात दर्शाता है कि पाकिस्तान इस पे अपना पूरा नियंत्रण मानता है, तभी वह यहां से रोड निकालने की अनुमति दिया था। तो यह गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके किसके अंडर में है, पाकिस्तान के अंडर में है। और इधर से अब आइए LAC। अब याद करिए साल 1962 का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, चाइना ने इंडिया के कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया था जम्मू कश्मीर का। तो वो कौन सा क्षेत्र है, यह है अक्साई चीन जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल है 37,244 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना क्षेत्रफल किसके पास है, चाइना के पास है। और 64,817 प्लस 13,297 वर्ग किलोमीटर किसके पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। हमारे पास क्या बचा जम्मू कश्मीर का, लद्दाख बचा, जिसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। और बचा कश्मीर और जम्मू, ये दो अलग अलग है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना जम्मू कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। ठीक, लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई है। ठीक, यह एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू कश्मीर दोनों मिलाकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब, 5 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था, निर्धारित किया गया था कि यह यूनियन टेरिटरी बनेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, उस मौके पर इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। दोनों डेट याद रखेंगे। ठीक, तो यह हो गया कश्मीर। कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है 16,351, जम्मू का कितना है 26,293 वर्ग किलोमीटर और लद्दाख का 59,146 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग यहां कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इंडिया के अंडर में कितना क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर का, चाइना के पास कितना है और पाकिस्तान के पास कितना है। ठीक, देखिए इंडिया में 59,146 लद्दाख का हो गया, 26,293 यह जम्मू का हो गया और 16,351 हो गया किसका, कश्मीर का। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 1,01,790 वर्ग किलोमीटर इंडिया के अंडर में है। कितना, 1,01,790 वर्ग किलोमीटर पर अधिकार इंडिया का है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, लद्दाख का है। अगर आपसे प्रश्न बने कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जिसमें क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सा है, लद्दाख। ठीक, तो कितना है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंडर में 64,817 पीओके हो गया कश्मीर और 13,297 कश्मीर का हो गया जिसे पीओके बोलते हैं। 64,817 कहां का हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान का हो गया। दोनों ऐड करेंगे तो 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर में है। चाइना के अंडर में 37,244 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगर दोनों को ऐड कर दें चाइना और पाकिस्तान को, तो टोटल हो जाता है 1,15,358 वर्ग किलोमीटर। और इंडिया के पास कितना बचता है, 1,01,790। तो देखिए यही से हमें अनुमान लगाना चाहिए कि इंडिया के पास आधा भी जम्मू कश्मीर नहीं है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के अंडर में है। अगर उन दोनों को एक कर दिया जाए तो इंडिया के पास जो क्षेत्रफल है वह कम पड़ जाता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि 2,600 वर्ग किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर, अगर प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां पर है, तो वह इंडिया के सियाचिन ग्लेशियर में है। ठीक, तो यह सारा कैलकुलेशन था
इस तरह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हम लोग देखते हैं मैप में, वो पूरा पूरा हमारा नहीं है, उस पर कानूनी रूप से अधिकार हमारा है, लेकिन उन्होंने अधिग्रहित किया है। किसने? जैसे पीओके पाकिस्तान ने, अक्साई चीन चाइना ने। हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे कि आगे चलकर इन दोनों को यहां से निकाला जाए और हमारा पूरा का पूरा अधिकार हो उस पर। ठीक, तो पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाया किसमें? पीओके में। उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट जाने जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को चाहिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। स्क्रीनशॉट आप लोग लास्ट में ले लिया करिए, ठीक है।